नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच गई। बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, परंतु बड़े डिसीजन लेने में ऐसे लोग घबरा जाते हैं। जब इस प्रकार से गहराई उंगली ज़्यादा चली जाए तो ये अपने आप निर्णय लेने की क्षमता मजबूती के साथ नहीं रखते हैं। इनके आगे किसी न किसी का आगे आगे बढ़ने वाला कोई और ये पीछे पीछे चलते रहें, इस तरह की प्रवृत्ति इन लोगों में ज़्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं, याददाश्त की कोई कमी नहीं, भाषा शैली की कोई कमी नहीं, अच्छे आगमन भी ठीक ठाक ढंग के कर लेती हैं। तो ये इस तरह की कनिष्ठा उंगली इनका फल है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं इनकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश, मान, सम्मान, राज्य सरकार से संबंधित लाभ, इन सब चीज़ों के लिए देखी जाती है। यहाँ पर उंगली के पोरों पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई इंडिकेशंस नहीं दिखलाई देता जिसके अनुसार मैं कह सकूं किसी प्रकार का कोई बदनामी का योग है। इस तरह का कोई योग नहीं। जहाँ तक सम्मान और ऊंचाई प्राप्त करने का है तो एक साधारण उंगली है ये, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सम्मान और ऊंचाई प्राप्त करने के योग नहीं दिखलाई देते। कुल मिलाकर के उंगली शनि की उंगली के साथ में एकदम चिपकी हुई है। अपने सास ससुर की, अपने परिवार को साथ लेकर आगे बढ़ने की इनकी अच्छी प्रवृत्ति है। मैं बात करता हूँ इनकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली यानी कुल मिलाकर ये वो उंगली है जिसके द्वारा हम धन की मजबूत स्थितियों को जान पाएंगे और साथ ही साथ जान पाएंगे रोग की स्थितियों को। कोई भी किसी प्रकार के बहुत बड़े धन के योग इनके हाथ के हिसाब से नज़र नहीं आते। साथ ही साथ यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो इनके हिसाब से कोई बहुत बड़े रोग के संकेत भी यहाँ पर नहीं हैं। कुल मिलाकर के ये एक सामान्य स्थिति को, शनि की ढैया हो, साढ़े साथी हो, उसमें कोई ज़्यादा इनको लाभ भी नहीं तो कोई ज़्यादा नुकसान भी नहीं। इस तरीके का इनका ये शनि की उंगली का फल जान सकते हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली और एकदम बिल्कुल बारीक इसका सिरा हो गया, यानी कुल मिलाकर ईश्वर के प्रति आस्था रखना, लोगों की भलाई का काम करना, साथ ही साथ अपने आप की प्रवृत्ति को ईश्वर के प्रति समर्पित करना, दान पुण्य में भी बढ़ चढ़ करके भाग लेना। और यहाँ पर देखता हूँ तो पति के साथ वैचारिक मतभेद के कोई चिन्ह नज़र नहीं आते। संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं हम आपके यहाँ पर सीधा सीधा बुध पर्व के बारे में। इनका बुध पर्व को यदि देखते हैं, इनका राइट हैंड भी देखेंगे तो यहाँ अगर पर्व को देखिए, ये लेफ्ट हैंड है, यहाँ राइट हैंड है, देखिएगा लेफ्ट होता, ये यहाँ पर रेखाएं हैं। ये कुल मिलाकर वो रेखाएं हैं इनके पास में जो कोई बहुत ज़्यादा मजबूती के तो नहीं हैं, परंतु एक दूसरे को लेकर के नहीं चलती हैं, चढ़ कर के नहीं चलती हैं। तो कुल मिलाकर इनमें धन स्रोत प्राप्त करने के संकेत हैं। यानी कुल मिलाकर ये वो धन प्राप्त कर सकती है जो बहुत ऊंचे स्तर का तो नहीं हो सकता, लेकिन सामान्य स्तर का धन निरंतर प्राप्त करने के यही योग यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। आइए मैं बात करता हूँ इनकी एक और रेखा के बारे में। ये रेखा इनके पास में सूर्य रेखा है और बहुत मजबूती से जाकर ये ऊपर चली गई, यानी कुल मिलाकर इसमें थोड़ी सी आड़ी रेखा आई। यदि ऐसी महिला राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करें तो थोड़े समय के बाद किसी और जगह जॉब करने के बाद में राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त करने के संकेत हैं। बराबर में एक एक्स का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कुल मिलाकर के थोड़ा संघर्ष जरूर होगा। वो जिस भी कार्य क्षेत्र में होंगी, यहाँ पर भी होंगी, वहाँ कुछ टिपिकल वर्क ज़्यादा होंगे या ड्यूटी में कुछ टिपिकल स्थितियाँ हो सकती हैं, परंतु इनके हाथ में ऐसा योग था कि यदि ये चाहती तो राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। कुल मिलाकर के सूर्य पर्व इनका अच्छा खासा साथ देने वाला है, इनको यश मान सम्मान दिलाने वाला है। संघर्ष जरूर बराबर में है। यहाँ बात करता हूँ भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखाएं और एक दूसरे को इलझ करके भाग्य रेखाएं चलना, यानी कुल मिलाकर यदि मैं देखता हूँ तो इनका भाग्य इतना ज़्यादा मजबूती के साथ दिखलाई नहीं पड़ता कि ये बहुत सरल तरीके से किसी भी मुकाम को पा सकें, किसी भी स्थान को पा सकें। ऐसा इनका भाग्य स्थान पे यहाँ रेखा नहीं है। यानी इनके जीवन में चलता सब कुछ है, लेकिन इनके अपने हिसाब से टिपिकल स्थितियाँ आती हैं और उनके बाद इनका भाग्य इनका साथ देता है। यहाँ बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ बृहस्पति के पर्व को यदि देखता हूँ
तो कुछ एक्स स्थिति हैं, फिर जाकर के वो ब्रैकेट्स में बन जाती हैं। यानी ये अपने आप में यहाँ पर इस प्रकार को दिखलाई देने वाला चिन्ह है कि आप इसको अगर देखें तो आपको पता लगेगा कि आपके हिसाब से अगर आप मकान लेंगे तो बिल्कुल निश्चित रूप से मकान ये प्रॉपर्टी की मालिक होंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। साथ ही साथ ईश्वर के प्रति आस्था भी होगी, लोक कल्याण के काम भी करेंगी। ये सब चिन्ह यहाँ पर इस प्रकार के हैं, कोई बहुत दूषित नहीं मान सकता। लेकिन जब आड़ी रेखाएं राहु पर्वत से निकल करके राहु पर्वत की बृहस्पति पर्वत राहु जैसी टेढ़ी रेखा आ जाए तो संघर्ष जरूर होता है हर स्थिति को प्राप्त करने में। तो यह इनकी स्थिति बृहस्पति की है। यहाँ पर हृदय रेखा को देखिएगा, हृदय रेखा और इनकी हृदय रेखा कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं दिखाई दी। यानी कुल मिलाकर यदि इस पर देखता हूँ तो एक तरह का दीप भी जाता है। ये मन के अंदर किसी कुंठा को दर्शित करता है। यानी इनके मन के अंदर कुछ ना कुछ कोई ना कोई कुंठा चलती रहती है। अगर परेशानी कुंठा नहीं चलती यानी कि मन द्रवित नहीं रहता, खुश नहीं रहता, इस तरह की स्थिति। साथ ही साथ यदि ऐसा नहीं होता है तो स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ ऐसा कोई बहुत गहन खराब बात नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में चलता रहता है जिसकी वजह से मन अच्छा नहीं रहता। इस प्रकार से कह सकते हैं कभी कभी रेखाएं कट जाएं तो थोड़ा सा पति के साथ भी वैचारिक मतभेद होते हैं। चलिए मैं बात करता हूं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व कर्म रेखाओं का संबंध निकल करके यहाँ से कर्म रेखाएं लगातार हैं, काम के प्रति आश्वस्त है, अपने कार्य के प्रति चलती है, रोजाना अपने कार्य के प्रति जागरूक रहती हैं और करती हैं। तो काम के प्रति चलने वाली यानी कि ये एक तरह का आलस्य तो नहीं कह सकता, कुल मिलाकर काम करने वाली प्रवृत्ति इनकी यहाँ पर है। मैं बात करता हूँ इनकी रेखा की। ये है इनकी बुद्धि रेखा। मैंने हमेशा बताया कि बुद्धि रेखाओं का थोड़ा सा दूर से चलकर चलना ये अपने आप में तीन बातों को बताता है। एक बात, ऐसा व्यक्ति कभी कितने ही बार ज़्यादातर देखा जाता है कि अपने परिवार से एकदम अलग हट करके काम करता है। दूसरी बात, जिस भी काम को करता है जिद्द के साथ करता है और पूरी करके रहता है। और तीसरी बात, जब इस तरह की प्रवृत्ति हो जाए, थोड़ा रेखा अलग हो जाती है, तो जिद्द के कारण पति के साथ भी वैचारिक मतभेद होता है। तो ये इस तरह की स्थिति इनकी बुद्धि रेखा की। लेकिन कुल मिलाकर इस बुद्धि रेखा का काम ज्ञान की प्रखरता को है। कोई भी ज्ञान पर किसी प्रकार का दीप नहीं है, किसी भी प्रकार से बुद्धि में कोई कमी नहीं है और अच्छी अपनी बुद्धि की युक्ति से प्राप्त कर सकते हैं आप अपने जीवन की योजनाओं को। तो चलिए ये भी आपके पास मिला। द्वितीय मंगल पर्वत, झगड़े झंझट और मुकदमों इस तरह की स्थितियों के लिए तो द्वितीय मंगल पर्वत पर बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। कोई भी झगड़े झंझट के मुकदमे के यहाँ पर योग नजर नहीं आते। मैं बात करता हूँ इनके बाद में इनकी यहाँ पर अन्य रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं हैं यहाँ से और चंद्र पर्वत से ये बड़ी रेखाएं बराबर में छोटी रेखाएं भी बहुत सारी निकल रही हैं। छिटक कर निकलने वाली बहुत सारी छोटी रेखाएं जो बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर मन के अंदर कुछ ना कुछ चिंतन है। ये बस चिंतन भर की रेखाएं हैं। इसका कोई बहुत बड़ा ऐसा संबंध नहीं नजर आता कि ये आपको किसी भी डिप्रेशन का शिकार बना दें या किसी भी मनोचिकित्सक का शिकार बना दें, ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर के मन के अंदर कुछ चिंतन है, कुछ योजनाएं हैं, ऐसा कह सकते हैं। रोजाना नौकरी में कभी कभी ऐसे व्यक्ति को रोजाना कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, किलोमीटर आना पड़ता है, इस तरह की स्थितियाँ होती हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। ये भाग्य रेखा और इस तरीके से जाकर के और यहाँ फिर दूसरा इसका उदय और ये तीसरा उदय, यानी कुल मिलाकर कहाँ से उदय हुई? चंद्र पर्वत से उदय हुई। यानी कि परिवार से, जन्म स्थान से दूर जाकर के उन्नति प्राप्त करना इस तरह के चिन्हों को दिखलाता है। तो ये अपने आप में ये दूर स्थान से जुड़ करके जीवन में तरक्की उन्नति प्राप्त होगी, इस प्रकार के चिन्ह यानी कि कुल मिलाकर भाग्य रेखा में हैं। बहुत ज़्यादा मजबूती की भाग्य रेखा नहीं है, मेरे ड्रॉ करने पर मत जाइएगा। जहाँ इनकी एज का पक्ष चल रहा है उसके बाद में कोई बहुत ज़्यादा मजबूती की रेखाएं नहीं हैं। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी ये एक व्यापारिक रेखा के बारे में। ये एक व्यापारिक रेखा है इनके पास में जो स्थान परिवर्तन करा सकती है और जीवन में तब जाकर, ये सिर्फ योजनागत रेखाएं हैं, अभी ये संसाधनों को की तरफ आकर्षित कर रही हैं, लेकिन इनसे कोई बहुत बड़े लाभ की अगर बात करूं तो अभी ये उतने लाभ में परिवर्तित नहीं हुई है। तो ये वो रेखाएं हैं जो देख रही हैं अच्छे संसाधनों की तरफ और इनके अभी लाभ के प्राप्त होने के संकेत ज़्यादा नहीं बने हैं।
यहाँ पर राहु पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई लॉटरी योग नहीं है। केतु पर्वत पर कोई बहुत बड़ी पूजा आस्था का योग नहीं है। साथ ही साथ यहाँ आपकी जो संतान रेखाएं हैं बिल्कुल स्पष्ट इनके हाथ से तो मुझे 3 से 4 संतान रेखाएं दिखाई दे रही है। तो संतान का सुख सहयोग भी है। आज के ज़माने में लोग 2 से ज़्यादा ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन 4 संतान का योग इनकी हाथ से दिखाई देता है। यहाँ बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्वत और कुल मिलाकर संसाधनों की बात करूं तो इनके हिसाब से, इनके भाग्य से सामान्य रूप से ये संसाधन एकत्रित कर सकती हैं। तो ये इस प्रकार से ये मंगल रेखा भी है थोड़ी सी, जो साहस को ठहराव देती है। तो इस प्रकार की रेखा। आइए बात करता हूं मैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और ये यहाँ से जाकर के इस आयु रेखा का संबंध लगभग कह सकता हूँ 77-78 वर्ष की आयु के साथ भी यहाँ पर है। तो पीछे काइट जैसा चिन्ह है, मछली जैसा चिन्ह आपको नजर आता है। ये जीवन के अंतिम चरण को सुखदायक बनाता है, तो इसको इस प्रकार से बोला जाता है। तो ये आपका सारा हाथ मैंने इस तरीके से पढ़ा, और आपका कोई विशेष मुझसे सवाल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपने इनके स्वास्थ्य के बारे में मुझसे पूछा है। जहाँ तक मैं इनके स्वास्थ्य की बात करता हूँ तो बिल्कुल निश्चित रूप से स्वास्थ्य को खराब दिखाने के दर्शन इनमें दिखाई दिए। यानी कुल मिलाकर के यहाँ थोड़ा सा एक तरह से कह सकता हूँ कि जो हृदय रेखा पर जब इस प्रकार का दीप आ जाता है तो ये स्वास्थ्य की स्थितियों को खराब करता है। तो कुल मिलाकर कोई ऐसा बड़ा रोग नहीं है, क्योंकि आयु रेखा पर इस तरह का कोई बहुत बड़ा शुभ चिन्ह नहीं मिला। कुल मिलाकर सामान्य से रोग से लगातार ये पीड़ित रहती हैं, और उसका देखभाल कर लीजिए, ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो इनको निरंतर रोग का हाथ में मुझे चिन्ह नज़र आए। आपने पूछा कि इनके बारे में एक जगह देख रहा हूँ, एक हॉस्पिटल खुलवाना चाहता हूँ, कैसा चलेगा हॉस्पिटल, कैसा नहीं चलेगा, इस तरह की स्थितियों को आप पूछते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ इनके जीवन में अभी ये जहाँ 35वें वर्ष पे चल रही हैं, वहीं पर एक बहुत मोटी रेखा 35 से 36वें वर्ष में काट रही है। यानी ये अभी कम से कम आपको 1.5 से 2 साल तक आपके जीवन में इनको ये जो जगह आप खरीदना चाह रहे हैं, मुझे लगता है इसमें अभी 1 से 1.5 साल आपका और लग जाएगा जगह खरीदने में, और बनने में फिर वो समय लगेगा वो अलग। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर नीचे की तरफ एक ट्रायंगल सा बन गया 2 रेखाओं के बीच में। तो ये वो स्थिति तो है कि इनको दिलाएगी, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जब ये रेखा इतनी बड़ी राहु रेखा इनके 35वें वर्ष पे काट दी तो कम से कम 1.5 साल व्यक्ति का निकल जाता है। तो लगता है 1 से 1.5 साल के अंदर ये अपनी वो ज़मीन इनको मिल पाएगी, जिसके अनुसार ये कर पाएंगी, अपना जो भी बिल्डिंग है वो बन जाएगी, चल जाएगी, ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी आपने ये पूछा है कि इनकी हाथ की स्थिति मजबूत कितनी है, क्या ये अपने बलबूते पर हॉस्पिटल चला पाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है, ये अनुशासन के मामले में बहुत तीव्र रहेंगी, तेज रहेंगी। इनके पास बुद्धि रेखा बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मोटापन होना बुद्धि रेखा पर, हृदय रेखा पर उस तरह का दीप होना, तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि इनके पीछे आप स्वयं यानी इनके पति के हाथ का सहयोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अपने आप में उस कार्य को शायद अकेले ना संभाल पाएँ। ये इनके हाथ के फल कहते हैं। तो कुल मिलाकर ज़मीन मिलेगी 1 से 1.5 साल बाद, उसके बाद जो बिल्डिंग बनेगी चलेगी ज़रूर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके पीछे किसी व्यक्ति के खड़े होने की अति आवश्यकता है। तो ये इस तरीके से इनके हाथ के रेखाओं के फल को मैंने बताया। मैं ज़रूर बताऊंगा, ये रोग से अगर निपटारा चाहती हैं और उससे छुटकारा चाहती हैं तो रोज़ाना अपनी पूजा के अंदर बजरंग बाण का पाठ नित्य करा करें, और पूजा जो करें साथ में बजरंग बाण का अवश्य पाठ करें। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 3 माला का जाप करें। और यहाँ इनसे कहिएगा ये मूंगा जो पहन रही हैं वो लेफ्ट हैंड से निकाल करके राइट हैंड में पहने। तो राइट हैंड में इनको मूंगा पहनाइएगा यहाँ से, और दूसरे हाथ में यदि इन्होंने पुखराज पहन रखा है मान लिया तो उसको कोई उससे नुकसान नहीं होने का किसी भी प्रकार का, लेकिन मूंगा आप इनको इस वाली फिंगर में पहनाइए। यदि 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो दूसरा मूंगा बदल दीजिएगा। तो बस इतना पूजा पाठ करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना, और थोड़ा सा इनकी देखभाल करना है कि पीछे चलना होगा। नमस्कार।